नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जो सरकार सुशासन के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के सम्मान के प्रति हमारी सरकार और हमारी पार्टी कमिटेड है, क्योंकि हमने जो है सबसे ज़्यादा, हमने परिवार के लोगों ने सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के इस आपातकाल के समय में जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में हिस्सेदारी की, भागीदारी की। इसलिए मैं आज के इस मौके पर जिन लोगों ने आपातकाल में संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, उनके जुनून और जज्बे को नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं। आज लगभग 1 साल पूरा हो गया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को। कुछ पार्टियों के डीएनए में करप्शन भी है और कॉन्स्पिरेसी भी है, उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। इन पिछले 1 सालों में जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर में पावर ब्रोकर्स, मिडिलमैन थे, उनको किक आउट किया गया, उनको धक्का देकर के पावर कॉरिडोर से बाहर किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनमें घबराहट है, हताशा है, निराशा है। और ऐसे लोगों ने जो कई दशकों से दिल्ली के पावर कॉरिडोर में पैर जमाए हुए थे, अपनी जड़ें जमाए हुए थे, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को सुपारी दे दी है। और वो सुपारी दी है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करो, किस तरह से जो है वो दुष्प्रचार के माध्यम से जो डेवलपमेंट और सुशासन का एजेंडा है उसको, उसमें बाधा डालो। ये एक कोशिश चल रही है। आपको ध्यान होगा, जब पहले दिन से सरकार बनी है उसके तत्काल बाद से, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी देखता हूँ, तो पार्लियामेंट में हर दिन एक नया इशू, एक नया हंगामा। कभी कहने लगते हैं साहब चर्चों पे हमले शुरू हो गए हैं, कभी कहते हैं माइनॉरिटीज जो है वो अनसेफ है, कभी कहते हैं कि साहब जो है वो ये सरकार जो है वो कम्युनलिज्म के एजेंडे के साथ काम कर रही है। वो सारी चीज़ें फेल हो गई। अब नए नए चीज़ें, नई नई कॉन्स्पिरेसी, नए नए कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है।